हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह स्ट्रक्चर होता है। और इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। इसमें ध्यान रखना है, जब भी हम हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है, हैड का यूज़ करते हैं या फिर हैव के किसी भी ग्रुप का यूज़ करते हैं, चाहे वो हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। राइट, तो यह ध्यान रखना है हमें हमेशा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He had left for Delhi। He had left for Delhi। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि किस प्रकार से ही सब्जेक्ट है, had ऑक्सिलरी वर्ब है और लेफ्ट V3 है। He had left for Delhi। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा अगर निगेटिव अगर इसका बनाए तो निगेटिव में जैसे पीछे बनाते आए हैं निगेटिव सेंटेंस, इसमें केवल क्या करना है, केवल हमें इसमें नोट का यूज़ करना है। और आप तो जानते हैं नोट हम कहाँ यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो नोट का यूज़ हम हैड के बाद करेंगे। दोनों मिला करके हैडंट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हैड नोट भी यूज़ कर सकते हैं, नो मैटर। तो यहाँ स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। एग्जाम्पल, ही had not left for Delhi। He had not left for Delhi। अब थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड C नंबर है हमारा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, एज यू नो कि यस नो क्वेश्चन में हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हैड आ जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क निश्चित देना है। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया यस नो क्वेश्चन का। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो बस एग्जाम्पल में भी वही करना है, हैड को स्टार्ट में लिखना है। हैड ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क में देना है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग निगेटिव। डी हो गया हमारा यस नो प्लस निगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो निगेटिव में केवल नोट लगाना है। और जब निगेटिव का नोट होता है तो दो तरह से स्ट्रक्चर अभी तक हमने देखा है, इसका भी दो तरह से देखेंगे। नोट दो जगह लगाया जाता है, एक सब्जेक्ट के बाद यहाँ और एक हैड के साथ। तो क्या हो जाएगा एक स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। राइट, और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा होगा हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। राइट, तो यह दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, दो जगह नोट का यूज़ किया जाता है, नो डाउट। तो पहला में हो जाएगा हैड आई नोट लेफ्ट फॉर दिल्ली। और दूसरा में वही हो जाएगा हमारा हैडंट आई लेफ्ट फॉर दिल्ली। ओके, ये दोनों सही होंगे। अब हम लोग ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में होगा यस नो क्वेश्चन के बाद
WH क्वेश्चन होगा, यशनो का निगेटिव भी हमने देख लिया। अब WH क्वेश्चन देखेंगे तो WH क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, बस यस दो क्वेश्चन के पहले WH वर्ड इंक्लूड करना है। तो बस बहुत ही सिंपल है, अगर समझ लेते हैं तो बिल्कुल ही आसान है। तो WH वर्ड, केवल इसके पहले WH वर्ड लगा देना है, WH वर्ड प्लस बाकी वही लिख देना है हमें। हेड है, यहाँ देखिए हेड है तो हेड लिख दिए। फिर हेड के बाद क्या है हमारा, हेड के बाद है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, चूँकि क्वेश्चन यह नहीं है इसलिए नोट यहाँ पर नहीं लगेगा, निगेटिव नहीं है तो नोट नहीं लगेगा, निगेटिव रहता तो नोट भी लगता। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। Why had he left for Delhi? Why had he left for Delhi? फिर देखिए F नंबर है हमारा WH प्लस निगेटिव क्वेश्चन, तो बस इसमें नोट भी लगा देना है दो तरह से। तो क्या हो गया स्ट्रक्चर इसका हमारा, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, एक बार सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं और एक बार हैड के साथ नोट लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा पहला। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हैडंट हो जाएगा यहाँ, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ दूसरा। दोनों तरह से लिख सकते हैं हम। दोनों के एग्जाम्पल को देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल को, क्या हो जाएगा, why had he not left for Delhi? और दूसरा में वही क्या हो जाएगा, हैड के साथ नोट लगेगा, तो why hadn't he left for Delhi? राइट। इस तरह से हमारा यह पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर 6 टाइप्स के सेंटेंस में कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला यूज हम देखते हैं जब दो एक्शन पास्ट में हो रहा हो, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक दूसरा हो रहा हो, तब उसमें जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और सेकंड को सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। तो चलिए, when two actions of past occur one after another, then the first action is expressed, the first action is expressed in past perfect and the second action is expressed in simple past। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, द पेशेंट हैड डाइड, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसके पास्ट परफेक्ट के यूज का। द पेशेंट हैड
died before the doctor came। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह क्या है, द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, डाइड यानी कि V3 है, और यह किस टेंस का है, यह किस टेंस का हो गया ओवरऑल पूरा, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो पहले एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, पहले पेशेंट मरता है फिर डॉक्टर आता है ना, तो पेशेंट पहले मर रहा है इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, द पेशेंट हैड डाइड। और डॉक्टर बाद में आ रहा है, नहीं यह एक्शन डॉक्टर के आने का एक्शन बाद में हो रहा है इसलिए इसको किस में लिखा है, आप देख सकते हैं द डॉक्टर, यह हो गया सब्जेक्ट और केम हो गया V2। यह किस टेंस का हो गया, यह हो गया पास्ट, सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का हो गया। ठीक है, एक और यूज है पास्ट परफेक्ट का, कुछ अनफुलफिल्ड विश जो पास्ट के हमारे होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट। तो दूसरा यूज भी देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड, टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल्ड नहीं, अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे आई हैड होप्ड दैट ही वुड पास, आई हैड होप्ड दैट ही वुड पास। तो यहां पर क्या है कि आई हैड होप, मुझे आशा थी कि वह पास करेगा, तो पास्ट की यह होप थी, पास्ट की आशाएं थी, विश जो थी यह पास्ट की थी, लेकिन वह फुलफिल हुआ नहीं, अनफुलफिल रह गया, पास किया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आई हैड होप्ड दैट ही वुड पास, मुझे आशा था कि वह पास कर जाता, लेकिन बेचारा पास हुआ नहीं, है ना। तो यहाँ जो है यह किस टेंस में लिखा गया है आप देख पा रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद है ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर होप्ड जो कि V3 है, ठीक है। तो यह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 जो है यह किस टेंस में यूज होता है, तो यह होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो जो अनफुलफिल्ड विश होती है पास्ट की, उसे भी हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, राइट। तो अभी हमने पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर और यूज देखा है, ठीक। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। प्रैक्टिस इज मस्ट, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस, हर एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस बनाइए, कॉपी में जरूर से इसे लिखिए, एक बार नहीं, लिखने के बाद यहाँ से नोट करने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर से अपने मन से फिर लिखिए इसे और मैच कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।